नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम 8th बोर्ड एग्जाम 2025-26 सेशन के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, इसके लिए साइंस पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यही सवाल अर्धवार्षिक परीक्षा में एग्जाम पेपर में छपने वाला है। सारे के सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर के सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। ये सवाल एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है अंग, कोशिका, ऊतक या फिर शरीर। तो देखिए, सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। तो जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है आपका कोशिका। ठीक है, हमारा शरीर जो है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, सभी सजीव, ठीक है, असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हुए हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोशिका यानी कि सेल। नेक्स्ट है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। याद रखना, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक कोशिकीय जीव है मक्खी, केंचुआ, तितली या फिर अमीबा। एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अमीबा हो जाएगा। अमीबा का चित्र देख लीजिए, अमीबा, ये है अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव है। याद रखना, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, कोशिका के द्वारा वृद्धि और प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव, तो याद रखना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? पैरामीशियम, अमीबा, चींटी या फिर यूग्लिना। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव ये तीनों है, जैसे कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और यूग्लिना। ठीक है, ये तीनों एक कोशिकीय जीव है, बट चींटी जो है ये आपका एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या फिर राजधानी? केंद्रक, तो देखिए केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या फिर जीव द्रव्य। तो देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो पौधों की कोशिका में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये जंतु कोशिका है। ठीक है, और ये है आपका पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में देख सकते हो कोशिका भित्ति उपस्थित है, बट इसमें नहीं है। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 8। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। जो कोशिका है, कोशिका का जो बाहरी आवरण है,
जैसे कि ये कोशिका है और ये बाहरी जो आवरण है, जो घेरा लगा हुआ है, ये है आपका प्लाज्मा झिल्ली, जो कि कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है पौधा कोशिका में पाया जाता है, पौधा कोशिका में, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट कोशिका पौधा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। तो देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें क्या होता है, इस एक ही कोशिका में इसका अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं जो है यहीं पर हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, ये सभी क्रियाएं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन की सभी क्रियाएं एक कोशिका के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो देखिए, धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। जैसे कि आपका चांदी हो गया, तांबा, सोना, ये सब जो है बहुत अधिक लचीली धातुएं हैं। तो ये तन्यता के कारण, ठीक है, इसे तन्यता कहेंगे, तन्यता के कारण जो है धातुओं को तारों में खींचे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, तन्यता। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए, धातुएं आघात वर्धनीयता होती है, धातुएं आघात वर्धीय होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर ये बिना टूटे पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपका सोना हो गया, चांदी, तांबा, जस्ता, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ता दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो देखिए, पारा, याद रखना, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया आपका, जस्ता, तांबा, टीन, ये सब। लेकिन पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है और सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पारा दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखना। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम में जुड़ना, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो यहाँ पर सोडियम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम जो है आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट सवाल कि विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? टीन, तांबा, लोहा या फिर जस्ता। तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो सवाल दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। जैसे एक कोशिका है, इसी तरह से कोशिका जो है एक दीवार की तरह जो है ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ईंट की तरह ऐसा जुड़ा हुआ है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली जो बाहरी आवरण है, देख सकते हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं।
नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो देखिए जैसे कि एक कोशिका है, ठीक है, ये बाहरी आवरण है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और ये अंदर का जो भाग है ये होता है आपका केंद्रक, और बीच में जो पाया जाता है, ठीक है, ये होते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी, ये सब। तो यहाँ पर जो अंगक पाए जाते हैं, अंगकों के नाम आपको लिखना है, उनके कार्यों को लिखना है। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक एवं कार्य देख लीजिए। पहला लिखना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है कि कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। दूसरा गाल्जी काय। गाल्जी काय का कार्य है कि कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हरित लवक का कार्य है प्रकाश संश्लेषण का एक सक्रिय स्थल है। और राजधानी का लिखना है आपको कि कोशिका के आयतन को नियंत्रित करती है। इसी तरह से आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। जितने भी सब्जेक्टिव सवाल है मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, अगर आप लोग कमेंट्स करते हो तो। नेक्स्ट सवाल कि ये हो गया आपका 17 का, हो गया 18 का। देखिए चित्र बनाकर पौधा कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। देखिए एग्जाम पेपर में अलग अलग आपको पूछ सकता है कि एक जंतु कोशिका का चित्र बनाएं या फिर पौधा कोशिका का चित्र बनाएं, या फिर आपको पूछ सकता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो ये चित्र देख लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अंतर को देख लेते हैं कि जंतु कोशिका और पौधा कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए इसका जो पहला पॉइंट आपको देना है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये आपको लिखना है। दूसरा, इसमें हरित लवक नहीं होती है, हरित लवक पौधे कोशिका में होते हैं, ठीक है। तीसरा लिखना है कि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ आकार में छोटी होती है, जबकि पौधा कोशिका में रिक्तिकाएँ आकार में बड़ी होती है। चौथा आपको लिखना है इसमें सेंड्रोसोम होता है और इसमें सेंड्रोसोम नहीं होता है। इसी तरह से 4 पॉइंट आपको दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, धातु और अधातु में क्या अंतर है। धातु और अधातु के 3 उपयोग लिखें। यहाँ पर पूछा है कि धातु और अधातु के 3 उपयोग। तो लिखना है धातुओं के उपयोग, जैसे कि विद्युत तार का निर्माण होता है, बर्तन, मशीन, उपकरण का निर्माण होता है, मकान और पुल का निर्माण होता है धातुओं से, ये आपको लिखना है। अधातुओं का उपयोग लिख सकते हो कि ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और दूसरा आपको लिखना है कि हाइड्रोजन का जो ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तीसरा आपको लिखना है कि आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं रोगाणुरोधक के रूप में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिख देना है। लास्ट सवाल है कि कारण बताइए, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो देखिए एल्युमिनियम जो धातु है इसका इस्तेमाल हम करते हैं पन्नी के रूप में, जो कि खाद्य पदार्थ की सामग्री को लपेटने के लिए, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघातवर्धीय है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। साथ ही एल्युमिनियम संचारण विरोधी धातु भी है। इसमें पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो कारण पूछा है आपको कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका कारण लिखना है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों ही धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु से अभिक्रिया करके जल उठती है, वायु से अभिक्रिया करके अपने आप जल उठती है। और मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है, उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। तो इसी तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।